नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज से। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जन सुनवाई में बटे लड्डू। बीस बाजार मासूम बेटी पर पलटा ऑटो, दर्दनाक मौत, प्रशासन लापरवाह। दमोह जिले के दो अलग अलग मेलों में विवाद, घायल जिला अस्पताल में दाखिल, चले चाकू। लालच में फंसकर दिए पैसे, ढोंगी बाबा ने ठगे पैसे, पुलिस ने किया मामला दर्ज, ढोंगी बाबा पहुंचा जेल। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों को क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक बड़ी घटना की। दमोह के 20 बाजार एक ऑटो पलटने से मासूम बेटी की मौत हो गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। दमोह शहर की मुख्य सड़कों पर हमेशा ही सब्जी बाजार लगता है। इसको हटाने के लिए लगातार कई तरह के प्रयास किए गए, लेकिन प्रयास अधूरे रहे। नगर पालिका की सख्ती नहीं रहती, ट्रैफिक व्यवस्था शहर की बदहाल है। ऐसे में लगातार हादसे हो रहे हैं। 20 शहर में एक बड़ा हादसा हुआ, दिल दहलाने वाला ये हादसा हुआ जहां एक मासूम बेटी की मौत हो गई है। जी हां, आपने ठीक सुना, दमोह के बकौली चौक के समीप ये हादसा हुआ जहां पर एक ई रिक्शा, जो एक मासूम बेटी जो अपनी मां के साथ सब्जी खरीदने के लिए आई थी, मां के पीछे खड़ी हुई थी। इसी बीच अचानक से एक ऑटो रिक्शा निकला और उसके ऊपर पलट गया। बेटी के सिर में काफी गंभीर चोट आई है। ये सीसीटीवी फुटेज है घटना स्थल का जहां पर यह घटना घटित हुई है। दमोह के बकौली चौक के समीप पे पूरा मामला है। घायल बेटी को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। दमोह के शोभा नगर में रहने वाली एक महिला, जिसका नाम रेशमा बताया जा रहा है, वह अपने परिवार के 3 बच्चों को लेकर यहां पर सब्जी खरीदने के लिए आई थी। बाजार सब्जी खरीदने आई थी। उसे नहीं पता था कि इतनी बड़ी घटना उसका इंतजार कर रही है। दमोह शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था और नगर पालिका की बड़ी लापरवाहियां इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, क्योंकि नगर पालिका के द्वारा हाकर्स जोन में सब्जी मार्केट को शिफ्ट नहीं कराया जा रहा। 20 शहर में हर दुकान के आगे सब्जी मार्केट लगा रहता है। सब्जी की दुकानें इस तरह से लगी रहती हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था का हाल और भी अधिक बुरा हो जाता है। बावजूद इसके किसी ने ध्यान नहीं दिया। हर मुहिम 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जैसी चरितार्थ होती है। यही कारण है कि 20 शहर में एक मासूम बेटी जो है वो काल के गाल में समा गई। माँ की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसकी कलेजे का टुकड़ा उसके आंखों के सामने मौत की आगोश में समा गया। एक बेटी की मौत हो गई है। बताया जाता है अपने बच्चों को लेकर सब्जी खरीदने गई थी और इसी बीच ये पूरा हादसा हो गया। किस तरह से माँ रो रही है, संपूर्ण घटना क्रम को बयां कर रही है। क्या नाम है आपको? हमारा रेशमा नाम है। कहाँ की रहने वाली है? हाँ, हमारी लड़की का अनीशा नाम है, अनीशा। हम लोग को शायद पार्क हो रहा है तो ऑटो वाला सीधा आगे होगा तो उसने चढ़ा दिया। उसने ऑटो वाले ने चढ़ा दी गाड़ी, पूरा खून बह गया हमारी लड़की का। आपकी बच्ची है वो? बच्ची हमारी जो। क्या नाम है? अनीशा। अनीशा। कहाँ की घटना है? शोभा नगर। शोभा नगर की। कौन सा ऑटो था? हम लोग यही बाजार से सामान ले रहे थे, सामान अभी सब्जी भाजी ले ले। हम उस साइड पार्क हो रहा है तो सब पीछे नहीं है सकते, मुझने गाड़ी चढ़ा दी। हमारी बाइक कहती है। कहाँ पर चढ़ाई गाड़ी? घटना कहाँ की? मंदिर के थोड़ी आगे।
डला आपको देख के आओ वहाँ पे कितना डला खून हमारी बच्ची का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीम, कहाँ के रहने वाले हैं? नूरी नगर, बजरिया वार्ड नंबर 7। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या घटना हुई है? हम घंटा घर से वापस जा रहे थे टाकिस तरफ, तो अचानक दो बच्चे दौड़ के बहुत तेजी में आए, तो उनको हमने संभाला, इस साइड अपना ऑटो मोड़ दिया दाहिने साइड, तो बेबल हो गया, ऑटो पलट गया, उस बच्ची के ऊपर बॉडी घल गई है, बॉडी ऑटो की घल गई, उससे दब गया। कहाँ की घटना है? ये बकौली के थोड़ा सा आगे की। बच्चे के ऊपर ऑटो पलट गया? जी हाँ, बच्चे के ऊपर ऑटो पलट गया, वो दौड़ के रोड क्रॉस कर रहे थे, दो बच्चे थे छोटे छोटे, अचानक दौड़े। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे मकर संक्रांति पर्व की। दमोह मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा। वहीं दमोह कलेक्ट्रेट परिसर में आज दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा यहां आने वाले लोगों का मुंह मीठा कराया गया, उनको लड्डू खिलाया गया। बड़ी संख्या में यहां पर जहां आवेदक पहुंचे तो वहीं अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। मकर संक्रांति का पर्व था, सुबह से काफ़ी कड़ाके की ठंड थी, शीतलहर चल रही थी। बावजूद इसके लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। लगातार आवेदक अपने आवेदन लेकर पहुंचते रहे। लगातार दमोह में जन सुनवाई में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वो आ गए क्या? आवेदन सही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक तो आवेदन पेंडिंग ही है आपका, के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं। जान को खतरा हो सकता है, खेती करते हैं आप दुनिया। यदि मान लीजिए आपके इसी संबंध में कभी कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो, कोई न्यायालय में प्रकरण चला हो, कोई FIR दर्ज हुई हो, तो उसकी सत्यापित प्रति हमको प्रस्तुत करें। तीसरा, ये जो राजेंद्र हरि सिंह लोधी वाला केस है, इसमें तहसीलदार ने लिखा है नियमानुसार कार्रवाई करें, स्पष्ट मत नहीं आया है। तो पहली चीज तो तहसीलदार और SDM का स्पष्ट मत चाहिए। नंबर दूसरा, ये बता रहे हैं कि ये खनिज विभाग में सुरक्षा गार्ड बन गए हैं, तो ये चीज का जिक्र इसमें नहीं है। तीसरी चीज, इन्होंने लिखा है कि इनको जान को खतरा है, तो जान को खतरा होने का कोई दस्तावेज इन्होंने नहीं लगाया है। तो इनसे भी डॉक्यूमेंट दीजिए कि भाई पहले कभी आपकी जान को कोई खतरा हुआ हो, इस संबंध में कोई प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करें। समझ गया तीनों में क्या है, इसका तीनों के अलग अलग रीजन। अगला कौन? प्रमोद पटेल। हाँ बोलिए। मुझको जान का बहुत बेरहमी से मारपीट हो चुकी है। अभी आज के रहते हुए यदि ये इंसान मुझको मिल जाता है तो मिल जाएगा ना, फिर बाद में उम्मीद नहीं करती। कृपया आप निवेदन है, हमको इंसाफ दिलवा दीजिएगा। 2 मिनट। कायदे से जो होती है वो जाना चाहिए विभाग के नाम से। क्या जो शासकीय दस्तावेज है वो संधारक शासकीय कार्यालय में होने चाहिए, तो इसमें व्यक्तिगत नाम से पहुंचाने ही नहीं है। और सर ये वो निवेदन था कि उसके लिए मुझे समय नहीं मिला पत्र लिखने का आपको, कि जो तालाब वाला मामला चल रहा था। का दिन है और आज के पावन अवसर पर सभी को शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो आज जो जन सुनवाई में हमारे आवेदक बहुत दूर दूर से आते हैं, तो त्यौहार का माहौल है, उत्सव का माहौल है, तो सभी लोग मुंह मीठा करके जाएं, ये हमारी इच्छा थी। तो इसीलिए सभी के लिए शुभकामनाओं के साथ आज तिल के लड्डू जो है यहाँ पर वितरित किए जा रहे हैं। और आज हम लोगों ने विशेष फोकस रखा था शस्त्र लाइसेंस के प्रकरणों पे, क्योंकि इसके बहुत आवेदन आते हैं। तो आज बड़ी संख्या में शस्त्र लाइसेंस के आवेदक यहाँ पर आए हैं और एक एक प्रत्येक फाइल का जो है मौके पे निराकरण, पूरी फाइल देख करके
प्रकरण का मौके पे ही निराकरण हम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी आवेदक भी लगातार आ रहे हैं। शाम तक जन सुनवाई चलेगी, उसमें प्रयास करेंगे कि जितने आवेदकों को संतुष्ट करके उनका निराकरण कर सकें हम करेंगे। थैंक यू। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आवेदकों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिला अस्पताल की OPD में लगातार गंदगी नजर आ रही है। यहाँ पर साफ सफाई नहीं होती। यही कारण है कि आने वाले मरीजों को काफ़ी परेशानी होती है। जब भी कोई घटना होती है लोग सीधे OPD में पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर चारों ओर गंदगी ही गंदगी है। मुख्य जो अस्पताल का गेट है वहाँ पर ये OPD मौजूद है। बड़ी घटना हो या फिर छोटी घटना लोग यहीं पहुँचते हैं, लेकिन चारों ओर गंदगी है। सफाई कामगारों के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा, सुपरवाइज़र ध्यान नहीं दे रहे, तो वहीं यहाँ के प्रबंधक भी अनदेखी कर रहे हैं, जिसके चलते OPD में गंदगी का आलम है। प्रति माह काफ़ी बड़ा एक जो राशि है वो दिया जाता है, लेकिन सफाई के नाम पर केवल यहाँ पर इस तरह से कचरा फैला हुआ है, कोई सफाई नहीं की जा रही है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मरीज भी परेशान नज़र आते हैं। देखिए, बड़ी लापरवाही है, लाखों रुपए खर्च, स्थिति जस की तस, जिला अस्पताल का ये हाल है जो बेहाल है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। जनपद पंचायत दमोह में नियमों का पालन नहीं होता। जनपद पंचायत दमोह में एक कर्मचारी को नियम विरुद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिसको लेकर एक शिकायत दर्ज की गई है। लगातार ये मामला जो है वह मीडिया में छाया हुआ है। यहाँ पर लगातार इस बात की शिकायतें की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज ये शिकायत जो है जन सुनवाई में दर्ज कराई गई और काफ़ी गंभीर आरोप जनपद CO एवं यहाँ पर अन्य कर्मचारियों के ऊपर लगाए गए हैं। साथ ही दमोह कलेक्टर से इस संबंध में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। आइए सुनते हैं क्या कहना है शिकायत कर। में आपने ज्ञापन दिया है, क्या आपकी मांग थी? आज एक मैंने लिखित शिकायत माननीय कलेक्टर महोदय को सौंपी है, जिसमें जनपद पंचायत में पदस्थ असलम खान जी हैं, जिनकी सेवा वृद्धि की गई है और उसमें संविदा नियुक्ति की गई है। उसमें नियम विरुद्ध जो उनको वेतन दिया जाना था, उनको जो पूर्व में उनको जो वेतन मिल रहा था 80,000 रुपये, वही वेतन दिया गया है। जिसमें कलेक्टर साहब को मैंने सूचित कराया है कि RTI में जब मैंने इनको जवाब मांगा तो उक्त ऑफिस ने उस RTI के विषय को छुपाने के लिए ना तो कोई स्पष्ट जवाब दिया, एक आदेश की कॉपी उपलब्ध करा दी, जबकि वेतन से संबंधी कोई जानकारी ने उपलब्ध नहीं कराई। असलम खान जी और पूनम जी हैं, जो ये जो वेतन था, ये पूनम जी जो CO है जनपद पंचायत की, उनके आदेश पर उन्होंने ये दिया है, जो कि नियम विरुद्ध है। और इसमें जनपद पंचायत में बड़े घोटाले हुए हैं, जो खरीदी में बहुत बड़े घोटाले हुए हैं और बिक्री में जो पुराना कबाड़ रहता है, ये सब चीजों की बिक्री में बड़े घोटाले किए हैं। इसमें एक कोई माननीय जी हैं, जो इनके प्रतिनिधि, किसी माननीय जी के प्रतिनिधि हैं, जनपद पंचायत CO पूनम दुबे जी के साथ हमेशा चलते हैं। सारी जो भ्रष्टाचार संबंधी जो काम होते हैं वो अलग अलग ऑफिसों के वही देखते हैं, पूरे जिले भर के। और ये बड़ी अनियमितता है, जिसको कलेक्टर साहब जी ने रिकॉग्नाइज किया है। उनने जब ये हमारे पेपर देखे, मैंने उनको पेपर उपलब्ध कराए, तो उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी अनियमितता है, इस पर तुरंत वो कार्रवाई करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। कौन है वो जिनके साथ भ्रष्टाचार करती है मिलके वो? ये असलम खान जी हैं, जनपद पंचायत में लेखापाल के पद पर पदस्थ हैं, जिनको पूरा संरक्षण प्राप्त है CO का, जो कि पूनम दुबे जी हैं, और एक कोई प्रतिनिधि हैं किसी माननीय नेता के, वो भी उसमें संलिप्त। कौन सी नेता के प्रतिनिधि? उसमें उतनी स्पष्टीकरण तो नहीं है, लेकिन यथाशीघ्र हम ये बात हम ओपन करेंगे। और हमेशा वो प्रतिनिधि के जी हैं, जो वो जनपद CO के साथ ही आपको दौरों पे मिलेंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले में चिटफंड कंपनियों का बड़ा मायाजाल है। लगातार भोले भाले लोगों को अपने माया जाल में फंसाकर उनका पैसा कंपनी में जमा कराते हैं। बाद में ये पैसा वापस नहीं मिलता, ना तो ब्याज मिलता है, ना ही समय सीमा के बाद इस पैसा को वापस दुगना करके दिया जाता है। लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। लाखों रुपए अब तक लोगों के जा चुके हैं। दमोह जिले की बात की जाए तो ये आंकड़ा जो है लगभग 500 से 1000 करोड़ का है। विभिन्न कंपनियां अब तक इतना पैसा शहर से ले जा चुकी हैं। अलग अलग कंपनियों में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट होता है। एक और कंपनी थी जिसमें भी
दमोह शहर का लगभग 15 करोड़ रुपए जमा था। उसके बाद कंपनी भाग गई। एजेंटों के ऊपर दबाव बना, एजेंटों के द्वारा FIR दर्ज कराई गई। अब लगातार इस मामले को लेकर कई तरह की कवायद चल रही। वहीं एक कर्मचारी के ऊपर कंपनी के जो ऑनर थे उनके द्वारा गोली चलाई गई थी। दमोह के नेहरू पार्क में ये घटना घटित हुई थी। लगभग 1 साल के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश किया गया, जिसके बाद इसमें कार्रवाई हो रही है। FSL टीम दमोह पहुंची, जिसके द्वारा पेड़ से गोली निकालने का प्रयास किया गया। एक गोली भी यहां पर बरामद की गई है। आप देख सकते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, नगर कोतवाली TI आनंद राज के अलावा बड़ी संख्या में स्टाफ है। सागर से वैज्ञानिक अधिकारी पहुंचे हैं। FSL टीम पहुंची है जो लगातार इसका परीक्षण कर रही है। बताया जाता है मौके से चली हुई गोली का खोखा एवं अन्य चीज़ें बरामद हुई हैं। मामले में जांच जारी है। अधिकारियों के द्वारा इस मामले में कुछ भी मीडिया के सामने नहीं बोला गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। दमोह देहात थाने की जौलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर हथना के मेले में विवाद हुआ है। बताया जाता है कि चाकू भी चली हैं। 2 लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मेला देखकर कुछ लोग वापस जा रहे थे। बीच रास्ते में एक बाइक सवार गिर गया था। स्थानीय युवाओं के द्वारा उन्हें बुलाया गया, उनके द्वारा मना कर दिया गया, जिसको लेकर यह चाकूबाजी हुई है। बताया जाता है कि सिद्ध बाबा के यहाँ प्रतिवर्ष मेला आयोजित होता है, जहां पर ये लोग शामिल होने के लिए गए थे। इसके बाद ये विवाद हुआ है। क्या घटनाक्रम है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल अहरवाल। अनिल अहरवाल कहाँ के रहने वाले हैं? हतना कचुआ के ये कौन है आपके पिताजी? क्या नाम है इनका? श्री पप्पू अहरवाल। क्या हो गया आप लोगों को? मेला में लड़ाई हुई है तो उन लोगों ने लाठी मारे और हाथ में चक्कू मारे। कौन से मेले में गए थे आप लोग? किस वजह से लड़ाई हुई? हतना के सिद्ध बाबा के यहाँ मेला भरा है, वहाँ से हम लोग घर जा रहे थे। वो गाड़ी से गिर पड़े, शराब पिए थे, उन्होंने बुलाया, हम लोग गए नहीं, उन्होंने उनको मारा। कितने लोगों ने मारा है आप लोगों को? 7-8 लड़के थे। क्या नाम है उनके? उनका एक का राजू नाम है, छोटू नाम है, और सब 2 छोटू नाम के लड़के हैं और का हम लोग को नाम पता नहीं। उनके साथ वाले मेले में मारा है जी? कौन से मेले में? सिद्ध बाबा के यहाँ हतना में भरता। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ गए थे आप लोग? क्या हुआ है आप लोगों को? मेला गए थे, तो मेला से आ रहे थे तो हमारे लड़के को भी गिर गए, शराब पिए थे। हमारे लड़के से कह रहे तुम उठा दो हमारी गाड़ी, तो ये उठाने नहीं गया तो भी उठ के भाग के आया था, हमें उठाया नहीं है। मारने लगे लड़के, बचाने गए सर तो उससे बातचीत होने लगी और हमें भी मारने लगे। जैसे उसके रास्ते से आ रहे थे ना, टोलिया से नीचे उनके घर बने हुए हैं, वहाँ उन्होंने छेक के फिर बहुत मारा हम लोग। काय से मारा है आप लोगों को? लाठी से, और पता नहीं सर क्या मारा। पहले मारा तो मैं तो गिर गया था सर, मेरे कुछ नहीं दिख गया। फिर कितना मारा उन्होंने, यहाँ देखो सर, लाठी मारी। वो कौन है आपके? हमारा क्या नाम है उनका? सुनील अहरवाल। आपका? वो अनिल अहरवाल। आपका क्या नाम है? पप्पू अहरवाल। दोनों बाप बेटों को मारा है? किसने मारा? क्या नाम है उनके? किशोरी। हम 2 लड़कों को पहचानते सर, वो नहीं पहचानते। क्या नाम है उनके? किशोरी अठिया के लड़कों ने, छोटू नाम है एक का, और दमोह में रहते हैं राजू नाम। कहाँ की घटना है सर? सिद्ध बाबा के, उनके घर सिद्ध बाबा की तो थोड़ी बातचीत हुई, उनका घर आ रहे थे वे लोग तो के फिर उन्होंने घर पे मारा हम लोग। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। कहते हैं लालच बुरी बला है, जिसने भी लालच किया वह लंबा फंसा है। जी हाँ, हटा अनुविभाग के रने थाना क्षेत्र के मजगुआ अमान गांव में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें एक ढोंगी बाबा ने पैसों की बारिश से दोगुना पैसा करने की लालच देकर कई लोगों को ठगा है, जिसकी शिकायत दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की गई थी। जिसके बाद
ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया गया है। जानकारी के अनुसार पथरिया थाना क्षेत्र के निवासी साहिल खान, सिविल वार्ड निवासी रवि दुबे एवं नया बाजार निवासी अजहर खान ने ढोंगी बाबा हरिनारायण दुबे, नन्नू बाबा निवासी मजगवा अमान थाना रने को पैसा डबल करने के लिए 3-3 लाख रुपए दिए थे। तो जब पैसा वापस मांगा गया तो बाबा के द्वारा तंत्र मंत्र करने के कई तरह के ढोंग किए। आरोपी जो था वो लगातार दबाव बनाना चाहता था, तंत्र मंत्र क्रिया करके दबाव बनाना चाहता था, लेकिन अंततः बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना प्रभारी चंदन सिंह ने ढोंगी बाबा के विरुद्ध धारा 420 धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल पहुंचा दिया गया। लगातार बाबा अपने व्हाट्सएप पर कई तरह के वीडियो डालता था जिससे लोग प्रभावित हो जाते थे। बाबा एक कंबल लपेटता था, उसके बाद घूमता था और अचानक से पैसों की बारिश हो जाती थी। इस तरह के वीडियो वह डालता था। अब बाबा जेल में है। थाना रने क्षेत्र में एक मजगवा अमान थाना प्रभारी से जानते हैं रहने वाले बाबा जी थे। नन्नू बाबा के नाम से जाने जाते हैं। हरिनारायण दुबे इनका असली नाम है। इनके द्वारा पैसे डबल करने के नाम पर ठगी का एक आवेदन पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आवेदक साहिल खान निवासी पथरिया के द्वारा दिया गया था। उनके द्वारा एक आवेदन थाने पर भी दिया गया, जिस पर से नन्नू बाबा के खिलाफ धारा 420 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है। सर, आवेदक ने क्या बोला था कि किस प्रकार की घटना करी? आवेदन में बताया गया था कि ये पैसे 4 गुने करने का लालच देते हैं और तांत्रिक पूजा पाठ करके पैसे बनाते हैं, जिनकी अवधि बताते हैं कि 6 महीने 21 दिन तक पैसे चलेंगे, इसके बाद ये पैसे गायब हो जाएंगे। परंतु ये सच्चाई में ऐसा होता नहीं है और आवेदक के पैसे हड़प लेते हैं, फिर उसको नहीं देते और उसको तरह तरह से धमकाते हैं कि हम तुम्हें तांत्रिक क्रियाओं से मरवा देंगे, इस टाइप की बातें करते हैं। कुल कितने लोग पकड़े गए सर उसमें? अभी तो नन्नू बाबा को गिरफ्तार किया गया है। उससे मेमोरेंडम में 4 लोगों के नाम और खुलासा हुए हैं। उनके नाम मैं अभी तो नहीं खोल सकता हूँ, वो गिरफ्तारी के बाद उनका भी खुलासा करूँगा। कुल कितने लोगों को इन्हें अपना शिकार? 5 लोगों का टीम थी इनकी, जिसमें एक नन्नू बाबा है, 4 लोग और हैं। सर, आवेदक ने के साथ भी कुछ धोखाधड़ी हुई क्या? हाँ, आवेदक के साथ करीब 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। आवेदक प्लस उसके 3 साथी और हैं, 4 लोगों के साथ एक साथ धोखाधड़ी हुई है। ऐसे कुछ और जानकारी में? हाँ, कुछ और आवेदन ऐसे प्राप्त हुए हैं, इनके संबंध में पूछताछ की जाएगी। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दमोह थाना अंतर्गत एक मेले में विवाद हुआ है। बताया जाता है कि 4 से अधिक लोगों को मामूली चोटें आई हैं। दोनों ही पक्ष जो हैं वो सागर नाका चौकी पहुंचे हैं। सागर नाका चौकी अंतर्गत छपरट बोमरी में विवाद हुआ है, जहां 2 पक्ष आमने सामने हो गए। किसी बात को लेकर यहां पर बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इसके बाद दोनों ही पक्षों को पुलिस सागर नाका चौकी लेकर आई। दोनों ही पक्षों के विरुद्ध कार्रवाई की पहले बात कही गई थी, लेकिन दोनों पक्ष आपसी सामंजस्य चाहते हैं। दोनों समझौता करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर बड़े बड़े नेता भी नजर आए जो लगातार समझौता कराने का प्रयास करते देखे गए। इस संबंध में दमोह देहात थाना टीआई मनीष कुमार के द्वारा बताया गया। सर, दमोह के छपरट बोमरी मेले में विवाद की खबर आई है क्या? आज मकर संक्रांति का दिन है। इस उपलक्ष्य में छपरट बोमरी में मेला का आयोजन किया जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा। वहाँ मेले से एक खबर की सूचना मिली थी कि वहाँ पे लड़कों के बीच में कुछ विवाद हुआ है, जो कि पुलिस मौके पे पहुंची और वहाँ से लड़कों को और कुछ जो भी उस विवाद से संबंधित लोग थे वो यहाँ पे आए हुए हैं। दोनों पक्षों में अभी बातचीत चल रही है और उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। सर, कोई चोटिल भी है क्या? चोटिल नहीं है, उनके आपस में झूमा झटकी में जो भी विवाद में हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन दोनों पक्ष बैठे हुए हैं, दोनों में चर्चाएं हो रही हैं। जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। पटेला नगर में विगत 25 वर्षों से प्रातःकालीन प्रभात फेरी निरंतर प्रतिदिन निकलती है।
आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर राम नाम संकीर्तन के सफलतम 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती समारोह यहाँ पर काफ़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नगर वासियों की उपस्थिति देखी गई। नगर के महिला मंडल का योगदान सराहनीय रहा। प्रभात फेरी मां शीतला की मड़िया से प्रातः 5:30 बजे प्रारंभ हुई, शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। प्रभात फेरी का भव्य स्वागत नगर के प्रत्येक घरों में पूजन अर्चन के साथ किया गया। समस्त श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई, तिलक लगाकर स्वागत किया गया। जगह जगह चाय की व्यवस्था रही। शीतला माता मंदिर के समस्त श्रद्धालुओं के द्वारा स्वयं सेवक संघ के द्वारा खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया गया। पटेरा से विक्की ताम्रकार की रिपोर्ट। में सबसे पहले आप सभी के लिए ओम नमो नारायण नमो राघवाय। जैसा कि आपको पता है, आज रामधुर मंडल जी के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मैं तो ये समझता था कि प्रयागराज में त्रिवेणी में महाकुंभ है, लेकिन आज देखने को मिला समस्त वंदनीय माताओं बहनों के द्वारा, समस्त युवाओं के द्वारा आज पटेरा में भी जो कुंभ की अलग जगह है, आज तक के इतिहास में इतनी भीड़ कहीं देखने को नहीं मिली और लगता है भारत धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र की ओर प्रवेश कर रहा है। यह संतोषजनक है और आगामी समय में इससे ज्यादा उल्लास आपको देखने को मिलेगा। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को ओम नमो नारायण। जात पात की करा बधाई, सब है भाई भाई। इस प्रभात फेरी की शुरुआत सन 2000 में हुई थी, जिसको लगातार 25 साल आज 25वीं वर्षगांठ है, जो पटेरा नगर वासियों द्वारा पूरे प्रयास के साथ पूरे गांव के एक एक घर से एक एक व्यक्ति आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इतना भयंकर सपोर्ट आज तक नहीं मिला है। कार्यक्रम में सभी लोगों का सराहनीय सहयोग जगह जगह है। कार्यकर्ताओं और बंधुओं का स्वागत। 4 से 10 जगह पर चाय पिलाई गई और कार्यक्रम के संबंध में लोग शामिल हो रहे हैं और सुझाव दे रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ समस्त क्षेत्रवासियों को कि विगत 25 वर्षों के अथक प्रयास के बाद आज पूरे गांव में ये अलख जगी है कि प्रभात फेरी क्या है। हर घर के हर बंधु आज प्रभात फेरी में शामिल हुआ है और आज लगा है कि गांव में 25 वर्ष बाद पूरे हर्षोल्लास के साथ प्रभात फेरी की वर्षगांठ मनाई गई। जय श्री राम, जय मां। 20 साल से ये प्रभात फेरी चालू है, परंतु इस वर्ष भी हम लोगों को आने का मौका मिला है और अगली बार से भी हम लोग इस प्रभात फेरी में सम्मिलित होंगे। सागर जिले के गड़ाकोटा में हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति महोत्सव आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां सिद्ध क्षेत्र पटेरिया धाम के कुंडों में देश के सभी पवित्र नदियां गंगा, जमुना, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, सरयू, मंदाकिनी, गंगा सागर, त्रिवेणी संगम, सोनभद्र जैसी पवित्र नदियों का जल एकत्रित करके पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार, विधि विधान, पूजन के साथ स्नान कुंडों में समाहित किया गया, जिसके बाद महाआरती का आयोजन किया गया। आज सुबह साधु संतों के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर ब्रह्म मुहूर्त में डुबकी लगाकर पूर्व मंत्री श्री भार्गव को बधाइयां दी। बताया जा रहा कि अनोखी परंपरा पूर्व मंत्री क्षेत्रीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव ने कुछ वर्षों पहले शुरुआत की थी, जिसमें उनका कहना था कि हमारे क्षेत्र एवं गृह नगर में कई लोग जो मकर संक्रांति पर बाहर तीर्थ स्थान पर जाने में असमर्थ रहते हैं, ऐसे विकलांग, वृद्ध और किसी कारण की वजह से जो लोग तीर्थ स्थान पर जाने में सक्षम नहीं है, उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
इस उपरांत जगदीशाला मंदिर में भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस संबंध में हमने क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव से चर्चा की तो उन्होंने अपनी बात रखी। वहीं अन्य नेताओं के द्वारा भी अपनी या तो वृद्ध हो गए हैं या फिर वृद्ध हैं या फिर कह लें पैसे का अभाव है, बीमार भी हैं, भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मकर संक्रांति के इस महापर्व पर सूर्य भगवान की उपासना के इस दिन पर उनके लिए उतना ही पुण्य मिले जितना प्रयागराज में स्नान करने से मिलता है। इस दृष्टि से 8-10 वर्ष पहले हमारे नगर के सभी लोगों ने चर्चा करके सलाह करके और भारत भर की पवित्र नदियों का जल और पटेरिया स्थान का जल सबको सम्मिलित करके और ये कुंडे जो हैं ये हमारे जो बने हुए नाले हैं पुराने ब्रिटिश पीरियड के, इनमें स्नान करके और वही पुण्य लाभ प्राप्त किया जाए, उनको वही पुण्य लाभ प्राप्त हो जो कि प्रयागराज में स्नान से होता है। इसी दृष्टि से मकर संक्रांति के दिन यानी अर्थात कल यहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन भी होगा, स्नान भी होंगे, जो भी दान होता है वो भी होगा। जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर है, देवी जी का मंदिर है, सिद्ध बाबा का मंदिर है, अनेकों देवी देवता हमारे बुद्ध। मकर संक्रांति की पावन पर्व की पूर्व पहले हम लोग पहले से 9-10 साल से देश की सभी तीर्थों की जल इकट्ठा करते हैं साल भर, और उसको मकर संक्रांति के एक दिन पहले हमारे शास्त्रीय विधि से जो हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण हैं सभी शास्त्रीय विधि से उसमें जल समाहित कराते हैं। और जब हमारा पूरा तीर्थों का जल समाहित होता है तो दूसरे दिन 14 तारीख को उसमें हम पूरे नगर के साथ साथ आसपास के गांव के लोग गुड़की लगाने आते हैं। और उसका पूरा मकसद पहले ही होता है कि हमारा ये धाम जो है पटेरिया धाम, पहले ही से सिद्ध बाबा जो थे वो द्रव्या जी यहाँ पर लाए थे। धीरे धीरे भैया ने नए आधुनिकरण के साथ पटेरिया में बहुत अच्छा व्यवस्थित कुंड बनवाए हैं, तो उसमें हम लोग तीर्थों का जल समाहित करते हैं। तो ऐसे शास्त्रों में विधान है कि जो ऐसे लोग बेसहारा लोग, दीन दुखी लोग, विकलांग लोग, परेशान लोग, इस अवसर पर भाजपा नेता अभिषेक दीपक भार्गव, नगर पालिका अध्यक्ष संगीता मनोज तिवारी, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश कपस्या, महंत श्री हरिदास महाराज, महंत श्री कमलापत महाराज, गुदरसाला पार्षद संजय खटीक, इंद्रजीत चौहान, नीलेश दुबे, विशाल पटेल, लम्बादार राजकुमार दुबे सहित बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी गई। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा मकर संक्रांति के अवसर पर पटेरिया धाम जगदीशाला मंदिर परिसर में भव्य मेले का आयोजन किया, जहां मेले में बड़ी संख्या में आसपास के लोग मेला देखने पहुंचे, वहीं मंदिर में जाकर दर्शन किए। इस दौरान भाजपा नेता अभिषेक भार्गव, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी ने मेले में पहुंचकर सभी बच्चों को पतंग एवं खेल खिलौनों आदि निःशुल्क वितरित किया। बच्चों के साथ पतंगबाजी की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। कथावाचक पंडित श्री विपिन बिहारी महाराज के द्वारा यहां भागवत कथा सुनाई जाएगी। ये तो हमारे महामंडलेश्वर जी बैठे हैं, इनके गुरु तब से लगभग 350 वर्ष जो हमारे सिद्ध बाबा जी थे, उस समय से इस मेला का मकर संक्रांति के पर्व कार्यक्रम शुरू हुआ था। और धीरे धीरे परंपरा के लिए आपने और उसमें आधुनिक सुविधा और जो हमारी शास्त्रों के, पुराणों के, वेदों के मेला के माध्यम से इस सिद्ध कुंडों में जो आपने तीर्थों का जल लाकर यहाँ पर समाहित किया तो उसमें और आनंद आने लगा। उसके बाद आपके जो गुरुजी हैं जागेश्वर दास जी, उनकी स्मृति में आप लगातार यहाँ पर हमने भागवत कथा कराई, भक्तमाल कराई, श्री रामचरितमानस के 7 अध्याय हैं, 7 अध्याय को हमने हर साल एक अध्याय कराए। और आज श्री राम कथा है, जो हमारे राष्ट्रीय संत हैं गौ भक्त विपिन बिहारी जी, उनकी कल से श्री राम कथा 15 तारीख से प्रारंभ होगी। जो 7 दिवसीय श्री राम कथा है
इसमें मैं सभी भक्तों के लिए सादर आमंत्रित करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और इस मेले का जो मकर संक्रांति में 3 दिन का मेला। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के महापर्व पर आज सुबह से घना कोहरा छाया है। लगातार शीतलहर चल रही है। लोग इससे काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। वहीं सुबह से बुड़की लगाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। बताया जाता है तेज़ ठंड के चलते लोगों को काफ़ी परेशानी हुई, क्योंकि पानी काफ़ी ठंडा था। हालांकि लोगों के द्वारा सुबह से बुड़की लगाई गई, भगवान का पूजा अर्चन भी किया गया। वहीं सुबह से काम पर जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हुई। वाहन यहाँ पर रेंगते नज़र आए। यहाँ पर लाइटें जलाकर वाहन चल रहे थे। वाहनों की स्पीड काफ़ी धीमी थी। ट्रेनें भी प्रभावित नज़र आईं। लगातार आप देख सकते हैं दमोनगर के सागर नाके के समीप का ये पूरा नज़ारा है, जहाँ आप सुबह लगभग 8:30 बजे हैं तब का यह नज़ारा है। किस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है, लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। तब सिद्ध क्षेत्र जटाशंकर धाम में सुबह से भक्तों का मेला लगा। दमोह शहर में लगातार विशेष मान्यता है। यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। आज मेले का पहला दिन था। मकर संक्रांति का पर्व है। ऐसे में जहाँ अवकाश नहीं था, बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे, भगवान के दर्शन किए, दान पुण्य भी किया, अपना जीवन धन्य किया। साथ ही जमकर खरीदारी भी की गई। एक साथ यहाँ पर 2 काम होते हैं। पहले तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन, जिससे जीवन धन्य होता है, वहीं दूसरी ओर मेले का आनंद। परंपरा रहती है क्या? लगभग का नाम है 50-60 साल हो चुके हैं मेले को, और ये चिड़िया गणेश तक रहता रहेगा। अभी तक कितनी जनता आके दर्शन कर गई है बाबा की? 15 से 20 हज़ार जनता आके दर्शन कर गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। तब दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज एक ज्ञापन सौंपा गया, जहां बताया जाता है कि लगभग 1.5 महीने पहले एक विवाद हुआ था। उसको लेकर कार्रवाई की मांग की गई है, जिसके बाद ये ज्ञापन सौंपा गया है। सिंधी समाज के लोग यहां पर मौजूद थे। में आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? मैं पंकज नवानी, सिविल वार्ड नंबर 9 एक ज्ञापन देने आए थे SP साहब के इधर। श्रीमान पुलिस अधीक्षक के महोदय के समक्ष देने आए हैं। 2024 को मारपीट करवाई थी 2 अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर, और उसके लकी चौहान उसका भतीजा, जो अभी नियंत्रण फरार चल रहा है। करीब 43 दिन हो गए हैं। पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। जन सुनवाई में बटे लड्डू।
20 बाजार मासूम बेटी पर पलटा ऑटो, दर्दनाक मौत, प्रशासन लापरवाह। दमोह जिले के 2 अलग अलग मेलों में विवाद, घायल जिला अस्पताल में दाखिल, चले चाकू। लालच में फंसकर दिए पैसे, ढोंगी बाबा ने ठगे पैसे, पुलिस ने किया मामला दर्ज, ढोंगी बाबा पहुंचा जेल। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो 2 किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।